नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और ये दोनों कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और भी बड़ा रिटर्न देने का चांसेस भी है। तो मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों ही अलग-अलग सेक्टर के हैं और दोनों ही उस सेक्टर का एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनीज़ बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात कहूँ कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, तो हमेशा स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी को ही आपको ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप टाइप, मीडियम टाइप जो कंपनीज़ है, ये दोनों कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो कंपनी ऑलमोस्ट लार्ज कैप बन चुके हैं, जो कंपनी ऑलमोस्ट ब्लू चिप कंपनी बन चुके हैं, उस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल और नहीं होगा। वो आपको एवरेज रिटर्न दे सकते हैं, वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे नहीं पाएँगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रिस्क लेने के मतलब शौकीन रखते हैं कि हाँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं रिस्क लेकर काम कर सकता हूँ, तो ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो आज जो 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, वो दोनों कंपनी ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और दोनों कंपनी धीरे-धीरे करके मिड कैप की तरह जा रहा है। तो सोचिए स्मॉल कैप से मिड कैप उसके बाद अगर लार्ज कैप बन गया, तो कंपनी में कुछ बात बन जाएगा। क्योंकि दोनों कंपनी का जो मार्केट कैप है 30,000 करोड़ से भी नीचे है। तो 30,000 करोड़ से भी नीचे है और जिस तरीके से कंपनी खुद का रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स चल रहा है, मेरे हिसाब से 30,000 करोड़ से वो 1 लाख करोड़ मतलब जाने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो खुद के रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो एक आप देखें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है और ये एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, बहुत बार स्विंग ट्रेडिंग्स भी आपके साथ शेयर किया। वो ट्रेड्स कितने शानदार तरीके से अचीव हुआ, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा कंपनी का बिजनेस के बारे में। देखिए, केपीआईटी जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। और कंपनी डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बना के रखा? यूरोप, एशिया, जापान, चाइना और भी अदर्स इंडिया के अदर्स जगह पे। तो टोटल 58 इसका यहाँ पे देखिए केपीआईटी हैज फील्ड 58 पार्टनर्स, सॉरी पेशेंट। तो कंपनी अलग-अलग मतलब अलग-अलग यहाँ पे पेटेंट्स बना के रखा। तो कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है वो स्टार्ट हुआ था 1990 से। तब से लेके रवि पंडित नाम से फाउंडर उन्होंने स्टार्ट किया था और किशोर पाटिल, ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। और देखिए आज इस बिजनेस कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो 1990 से शुरू होने वाला कंपनी आज वर्ल्ड वाइड बेसिस कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है? ऑटोमोटिव्स। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के आज आप बहुत सारे लोगों को मुझे क्वेश्चन भी आया कि सर इस कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जब ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है, तो इस कंपनी में ऐसे क्या हुआ जिसके चलते लगातार आप में जा रहा है? तो इसके पीछे एक ही कारण है, इसका इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन सा है? ऑटोमोटिव्स। तो गाड़ियों में जितने सारे मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए आज ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर कोई भी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, वो है ऑटो सेक्टर में। तो जब उसका सेक्टर ही ग्रोथ में है, तो उस सेक्टर में जो-जो कंपनीज़ है, उसका भी तो ग्रोथ होगा ना। तो इसीलिए इस कंपनी की भी ग्रोथ हो रहा है। अगर इस कंपनी की एक बार वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो और भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलो मैं एक बार आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, जो व्हीकल्स जितने सारे गाड़ियाँ हैं, वो टेक्नोलॉजी स्पेसिस जितने सारे गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टोटली टेक्नोलॉजीज़ गाड़ी का जो आप ऑटो सिस्टम से गाड़ियाँ चलते हैं, आज देखेंगे तो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बन चुके हैं और सेंसर के माध्यम से सारे गाड़ी का कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी किसी न किसी को तो बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो केपीआईटी करते हैं। तो कहने का मतलब है, आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एड्स, इसका मतलब ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस में गाड़ी चलने का जो टेक्नोलॉजी है, इसी कंपनी ने उसके ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक
या सॉरी इलेक्ट्रिक एंड जो कन्वर्सन्स है, जो पावर सिस्टम है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। कनेक्टेड व्हीकल्स का मतलब है, देखिए एक्सीडेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, पास में 2 गाड़ियाँ जब आ जाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो इसलिए ऑटो सेंसर आपको बताएगा कि आपके सराउंडिंग में इतने एरिया में गाड़ियाँ रहे मतलब गाड़ियाँ है, तो आप कंट्रोल करके चलाइए। तो ये जो सेंसर सिस्टम है, वो भी इस कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ व्हीकल डायग्नोस्टिक, तो इसका मतलब व्हीकल के अंदर क्या हो रहा है, इंजन में क्या प्रॉब्लम्स है, गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पता चल जाता है। तो इसका भी टेक्नोलॉजी बिल्ड इसी कंपनी की है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑटो सोर्स, इसके ऊपर भी कंपनी काम की है। उसके साथ आप देखेंगे तो व्हीकल्स इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, तो नया जो टेक्नोलॉजीज गाड़ियां है और नया जो मॉडल्स गाड़ियां डिजाइन किया जाता है, वो भी इसी कंपनी करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल्स आपको पता चल गया कि एक्चुअली कंपनी काम क्या करते हैं। तो जिस बेसिस में कंपनी आज इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है। तो अभी कंपनी का फंडामेंटल के डिटेल्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास है। मैं पहले बोल चुका हूँ, 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी का देखने को मिलेगा। पी रेशियो कितना है, 72, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 36। आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी इनकम भी कर रहा है। कर्जा भी देखिए बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत कम है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग थोड़ा सा कम है। अभी आपको पी रेशियो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं दिखा दूं, तो 5 साल के जो पी रेशियो है, आप देखिए टॉप लेवल में चला है। तो कंपनी का करंट जो पी रेशियो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कितना, 72 के आसपास। और इसका 5 साल के एवरेज पी रेशियो कितना है, 47 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो जब वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो कभी ना कभी शेयर के ऊपर करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हाई रिस्क जोन में है, कुछ करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सालाना में बात करूँ, तो उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी शानदार प्रॉफिट किया और शानदार सेल्स भी किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। उसके बाद देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, 88 करोड़ से बन चुके हैं 134 करोड़। तो कंपनी में यहाँ पे एक शानदार ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है, धीरे-धीरे करके खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर का परसेंटेज तो धमाका है। 3 साल में 140% और 1 साल में 100% के आसपास कंपनी रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है, इसके बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है। अभी 2 पॉइंट्स आपको देखना है। सबसे पहले देखना है फिक्स एसेट किस कंपनी ने इस बार कितना परचेज किया। जो मुझे डेटा देखने को मिला, मुझे बेस्ट डेटा देखने को मिला, वो क्या है, फिक्स एसेट कंपनी इस बार 130 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। इसका मतलब आज तक की हाईएस्ट फिक्स एसेट कंपनी परचेज की है। तो फिक्स एसेट जितना बढ़ेगा, उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार जो कर्जा लिया 104 करोड़, और कंपनी इस बार कितना पेमेंट किया, 111 करोड़। तो कर्जा जितना लिया जा रहा है, उतना पेमेंट्स वो करते जा रहे हैं। इसलिए कंपनी के ऊपर में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे लगता है। तो ओवरऑल कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी के पास होल्डिंग्स है। एफआईएस ने तो होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिवली थिंकिंग सोच सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 में 1 अप्रैल में। तब इसका प्राइस था करीबन 88 रुपीज़, और आज इसका प्राइस है कितना, करीबन 1100 रुपीज़। तो 1150 रुपीज़ के आसपास। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे वो डेटा चेंज हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करना है। देखिए ध्यान से देखेंगे, कंपनीज का जो जर्नी था, कंपनी की जो जर्नी था, यहाँ पे मैंने कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट करके आपको दिया था, और वो टारगेट भी मेंशन किया था 41% का। वो टारगेट इजीली अचीव हुआ। और एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी डिटेल्स पता चलेगा। देखिए जब जब कंपनी इस तरीके से कुछ हैमर कैंडल्स क्रिएट करता है, तो उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम दिखता है। देखिए यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना, उसके बाद देखिए बड़ा मूव, फिर से एक हैमर कैंडल बना। मेरे हिसाब से फिर से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप प्लीज ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश जाकर मत कर देना। कंपनी ने 18 तारीख को 28 सितंबर में क्या करने वाला है, कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट क्या है, और वो भी कितना, 2.65 रुपीज का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम
KEI इंडिया लिमिटेड। तो KEI वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। देखिए KEI जो केबल्स कंपनी है, तो इस कंपनी एक्चुअली सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी क्यों है, क्योंकि नंबर वन कंपनी कौन है, पॉलीकैब। तो इसका मार्केट कैप कितना है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका कंपटीटर के हिसाब से। देखिए पॉलीकैब का मार्केट कैप है 69,000 करोड़, तो 69,800 करोड़, और KEI का मार्केट कैप कितना है, 21,000 करोड़। तो फिर भी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, और इस कंपनी में कुछ प्लस पॉइंट नहीं, बहुत सारे खासियत है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है। देखिए पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी केबल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कंपनी अलग कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया, कंपनी सिर्फ के सिर्फ केबल्स के ऊपर ही काम करते हैं। सबसे पहले कंपनी के सेक्टर्स के बारे में बात करूँ, तो सेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कौन सा सेक्टर, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, स्टील सेक्टर में, और जो मैरिन है उस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का कस्टमर बेसिस आप देखेंगे CESC, PSPCL, साथ ही साथ आप देखेंगे अलग अलग गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उस कंपनी के साथ काम करें। साथ ही साथ टाटा ग्रुप के साथ भी है, KSEB के ऊपर है, CPDCL के ऊपर भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो महाराष्ट्र कंपनी के ऊपर है, पावर ग्रिड के ऊपर है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंस जो बड़े से बड़े NTPC, साथ ही साथ देखिए ABB, तो टाटा पावर, तो बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी के साथ कंपनी कोलैबोरेट करके काम कर रहा है। तो मुझे इस ट्रेंड को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का जो क्लाइंट बेसिस है वो आपको लंबा लिस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इफ्को जैसे कंपनी, और आदित्य बिरला, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा, मतलब टाटा ग्रुप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। टोयो इंडिया, वो भी इसका क्लास मतलब कस्टमर्स है। एस्ट्रॉम, सॉरी एल्स्टॉम, साथ ही साथ ABB, तो सीमेंस, तो इस इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके पास है। तो एक पॉजिटिवली थिंकिंग इस कंपनी के ऊपर मिल जाता है। जैसे देखिए लार्सन एंड टुब्रो, JSW स्टील, टाटा स्टील, तो बड़े से बड़े कस्टमर इसके बेस में है। तो इस हिसाब से मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जब कस्टमर अच्छा है तो उसमें कंपनी के बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और कंपनी का कंटिन्यूसली ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ग्रोथ होता रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, केबल इंडस्ट्रीज में जो जो कंपनी काम कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम बढ़ते जा रहा है, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग स्टेशन से लेकर पावर स्टेशन लगाया जा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से केबल इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो कंपनीज के देखिए प्रोडक्ट आप देखेंगे तो सोलर के ऊपर, साथ ही साथ अलग अलग जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के ऊपर, तो घर में जो आप केबल्स यूज करते हैं उसके ऊपर, वायरिंग्स केबल्स, वेल्डिंग केबल्स, तो हाई वोल्टेज केबल्स, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में बात, कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस। अभी कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के साथ साथ फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 21,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो कितना है, 42। करंट जो ROC एंड ROE तो बेस लेवल में है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिला, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 37% के आसपास है। अभी पी रेशियो कितना हाई है वो मैं आपको दिखा दूं, तो ओवरऑल कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल का, 21 के आसपास है। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, कंपनी का 44 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड होने का मतलब क्या है कि पी रेशियो हाई में है, तो इसका करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो करेक्शन कितना होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। फिर भी बहुत सारे कंपनी 300 तक भी चले जाते हैं पी रेशियो, फिर भी करेक्शन नहीं होता। तो इस कंपनी में स्ट्रेंथ भी है। साथ ही साथ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो देखिए पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा आया। तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखा है, 104 करोड़ से बन चुके 121 करोड़। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस साल भर के बारे में बात करूं, तो साल भर में देखिए कंटिन्यूसली कंपनी खुद का प्रॉफिट मेंटेन्स करता है। जब कोई कंपनी खुद के प्रॉफिट में लगातार पॉजिटिविटी दिखाता है और उसके साथ साथ शेयर भाग रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, और तगड़ा कंपनी आपको रिटर्न दिया। एवरेजली रिटर्न आपको बारे में बात करूं, तो 50% के ऊपर आपको सालाना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो सोचिए हर 2 साल में आपको फंड डबल किया है कंपनी ने। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ, जो आप जाकर जरूर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा जगह पे स्विंग ट्रेडिंग्स भी बना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ।
तो कंपनीज के ऊपर बैलेंस शीट में जो चीज़ दिखाऊँगा, वो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर रिज़र्व जो है, वो लगातार इंक्रीज़ होता गया। हाईएस्ट रिज़र्व यहाँ पे देखने को मिला और कर्ज़ा धीरे-धीरे कम होते-होते इस बार लोएस्ट कर्ज़ा देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी सबसे पहले टारगेट रखे है, खुद का जो कर्ज़ा है, उसको मिटाने के लिए। फिक्स एसेट भी बढ़ता रहा और उसके बाद सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनीज के 2 पॉइंट्स आपको देखना है, वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड को रिसीव किया। इसका मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट इस बार मिला, जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कैश फ्लो तो ठीक ठाक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके वीकनेस देखने को मिला है। तो जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है, इसमें एक चीज देखना है, फिक्स एसेट कितना परचेज किया। तो उतना ज्यादा परचेज नहीं किया, फिर भी 100 करोड़ के आसपास परचेजिंग किया गया है। तो कंपनीज के ऊपर देखिए, एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफ आई एस डी एस पब्लिक, हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, वो मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2006 में। तब इसका प्राइस कितना था, करीबन 53 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी कहाँ तक हाई किया। अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड से 2006 से लेकर मैं अगर करंट सिनेरियो तो देखूँ, तो करीबन 3900% का रिटर्न मिला। इसका मतलब 39 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न पहले ही दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का फिर से मल्टीबैगर रिटर्न पाने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि अभी तो कंपनी की जस्ट शुरुआत है। कंपनी के मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि पी रेशियो जो हाई हो चुके हैं, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा है, तो इसके ऊपर कंटिन्यू आप फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।